एक हफ्ते के लिए। लेकिन जैसे ही काका महाजनी शिरडी पहुंचे और उन्होंने साईं के दर्शन किए तो साईं ने उनसे छूटते ही एक बात पूछी, तुम वापस कब लौट रहे? और क्योंकि जो साईं के डिवोटी होते हैं, साईं के भक्त होते हैं, वो अनकंडीशनली साईं को सरेंडर होते हैं। भले ही काका महाजनी को ये प्रश्न बड़ा ही अटपटा लगा, लेकिन उनमें ये साहस नहीं आ पाया कि वो साईं से अपने मन की बात कह सकें। तो उन्होंने पलट के सिर्फ एक ही बात कही, साईं जब आप चाहें मैं तब लौट जाऊंगा। और साईं ने उसको उत्तर दिया कि तुम कल ही लौट जाओ। बिना एक भी प्रश्न उठाए काका महाजनी अगले ही दिन लौट गए, जो कि एक हफ्ते के उद्देश्य से आए थे। जैसे ही वो मुंबई वापस पहुंचे, उन्हें ये पता लगा कि जो उनका मुनीम है, जो उनका मुंशी है, वो बहुत बीमार है। और इस बात को सूचित करने के लिए काका महाजनी को पहले ही शिरडी पे पत्र भेज दिया गया था, जो कि उन्हें मिला भी नहीं था और वह वापस लौट गए। तो साईं ने उन्हें वापस इसलिए भेजा क्योंकि उनकी आवश्यकता उस समय उनके स्टाफ को थी, उनके कार्यालय में, उनके ऑफिस में थी। तो साईं के भक्त को नहीं पता कि साईं ने क्यों ये डिसीजन लिया, लेकिन साईं को पता है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ठीक उसी तरह साईं की एक और डिवोटी की बात करें जो आप लोगों ने सुना भी होगा, वो है धूमल। धूमल जो पेशे से एक वकील थे, वो अपने किसी केस के सिलसिले में उन्हें अपने शहर से बाहर किसी शहर में जाना था, अपनी एक केस को अटेंड करने, डेट को अटेंड करने। और उन्होंने ये मन बनाया कि वो रास्ते में शिरडी होते हुए अपने उस केस के लिए अपने शहर आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। जैसे ही वो शिरडी पहुंचे तो वही प्रश्न साईं ने उनसे कहा कि तुम कितने दिन का मन बना के आए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो केस है, मैं सिर्फ केस की हियरिंग के लिए आया हूँ, मैं रास्ते में ही आपके दर्शन करने आया हूँ और मैं फौरन आपके दर्शन करके निकल जाऊंगा। लेकिन साईं ने उनको बिल्कुल विपरीत बात कही। साईं ने कहा तुम एक हफ्ते से पहले शिरडी से बाहर नहीं जाओगे। जब धूमल को बाद में पता चला तो वो जो मैजिस्ट्रेट, जो जज था, वो जो केस लेने वाला था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उनके केस में डेट लग चुकी थी। मतलब अगर धूमल पहुंच भी जाते उस कोर्ट में तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जज साहब छुट्टी पे चले गए थे। एक हफ्ते बाद साईं के आदेश अनुसार धूमल अपने केस को अटेंड करने गए, जहां उन्होंने अपने केस को अटेंड किया और सिर्फ अटेंड ही नहीं किया, उसे जीता भी। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब है समझाने का, कि जब इनर वॉइस, जब हमारी अंदर की इनर वॉइस आती है, जिसको मैं साईं की आवाज बोलती हूँ, जब भी आती है तो उस पर बिना कोई प्रश्न चिन्ह उठाए सिर्फ उसको साइलेंटली हमें मान लेना चाहिए। पहली आवाज जो आती है अंदर से, आप ये मान के चलिए कि वो साईं की आवाज है। सो अब एक और बात हम यहाँ समझें, जैसा मैंने कहा कि साईं का पर्पस सिर्फ अपने भक्तों का उद्धार करना है, उनका वेलफेयर करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि साईं के भक्त हमेशा शिरडी पहुंचे और तभी साईं की लीला देख पाए या तभी साईं के चमत्कार देख पाए। साईं की मेहर अपने उन भक्तों तक पहुंच जाती है जिन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि साईं की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। ऐसे ही एक इंसिडेंट की बात करेंगे, जब 1910 में दिवाली के दिन साईं अपनी धुनी में लकड़ियां डाल रहे थे और उसकी अग्नि को और उत्तेजित कर रहे थे, तेज कर रहे थे। उसी प्रोसेस में जब वो अपनी धुनी में लकड़ियां डाल रहे थे, एकाएक उन्होंने अपना हाथ धुनी के अंदर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ धुनी के अंदर डाला, उनका डिवोटी श्यामा जो वहीं मौजूद था, उसने एकदम साईं को रोका और उनके हाथ को उस धुनी से बाहर निकाला। और जब साईं से ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो साईं ने ये जवाब दिया कि कहीं दूर एक लोहार रहता है और उस लोहार की बीवी अपनी उस भट्टी के आगे बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। तो जैसे ही वो लोहार अपनी पत्नी को पुकारता है, आवाज देता है, उसकी पत्नी जल्दबाजी में उस भट्टी के सामने से उठी और एकाएक जो उसका बेटा था वो उस भट्टी में गिर गया। तो साईं ने उस सीन को शिरडी में अपनी द्वारका माई में देखा और उन्होंने हाथ डाल के उस बच्चे को निकाला। तो ये इंसिडेंट
साईं के ना तो सामने का था, ना साईं के आसपास था, कहीं डिस्टेंट प्लेस पे कहीं दूर हो रहा था, और साईं के ऐसा करने से वो बच्चा बच गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बार हमें नहीं पता होता कि साईं किस रूप में, किस तरह से अपनी कृपा हम पे बरसा रहे हैं, या किसके थ्रू हमारा उद्धार हो रहा है। फिर से समझने वाली बात यही है कि आसपास जब कोई भी हमारे साथ मिरेकल या चमत्कार होता है, जिससे कि हमें लगता है कि किसी भी रूप में हमारा उद्धार हो रहा है, तो वो और कुछ नहीं, साईं के भक्तों के लिए सिर्फ साईं की लीला है। क्योंकि इस दौरान साईं के हाथ में काफी चोट लग गई थी, काफी उनका हाथ का एक हिस्सा जल गया था, तो श्यामा ने मुंबई से एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को बुलाया साईं का इलाज करने के लिए, लेकिन साईं ने अपना इलाज उस डॉक्टर से नहीं कराया। साईं तब तक अपने एक और भक्त से, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, भागोजी, साईं अपना इलाज तब तक अपने उस डिवोटी से पहले से ही शुरू करवा चुके थे। ये डिवोटी कौन था? ये डिवोटी वो था जो कि लेप्रेसी मतलब कोढ़ से पीड़ित था। साईं के इस डिवोटी के पूरे शरीर में अनेकों इंजरीज थी, बहुत पस भर गया था, कहीं कहीं बॉडी के कुछ हिस्से श्रिंक हो गए थे। साईं के इस डिवोटी में से बदबू आती थी क्योंकि उसे कोढ़ था, लेकिन क्योंकि वो साईं का भक्त था, तो साईं को उसके इस एक्सटर्नल फीचर्स से या उसकी इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ा। रोज भागोजी साईं के हाथ की मसाज करते थे, जले हुए हिस्से पर घी लगाते थे और उनकी पट्टी करते थे। श्यामा ने बहुत बार साईं को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। श्यामा भी ये नहीं समझ पाए कि साईं तो वो शक्ति है जिसे इस इलाज की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्यों वो भागो से वो अपना इलाज कराते थे, वो पट्टी बनवाते थे? क्योंकि जब भागो जी उनकी वो सर्विस करता था, उनके साथ रहता था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो सिर्फ ताकि उनके इस डिवोटी को सुकून मिल सके कि मैं साईं के साथ हूँ, साईं के लिए कुछ कर रहा हूँ, इसलिए साईं ने समाधि लेते दिन तक भागो से ये प्रोसेस कराया, जबकि साईं की हीलिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी। अगर हम साईं के उस डिवोटी को देखें तो हम पहली बार उस डिवोटी को, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, उसकी उस बीमारी को देख के शायद ये सोचे कि ये कितना अभागा है, हम शायद उसकी तरफ सिंपैथेटिक व्यू रखें। लेकिन आप सोचिए, मेरा ये मानना है कि वो कितना भाग्यशाली है जो उसको साईं के लिए कुछ करने को मिला, साईं की समाधि के दिन तक साईं की सेवा करने को मिली। तो ये थी साईं की लीला कि साईं को अच्छा बुरा साफ गंदा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। साईं का उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं अपने भक्तों का उद्धार करूं, और जिस भी भक्त को मेरे साथ रहना है, मेरी सर्विस करनी है, मैं उसे पूरा उसे करने का मौका दूं। हम बहुत बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे मिरेकल्स का, लेकिन कई बार हम उसे अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन आज से हमें ये समझना है कि ये साईं का चमत्कार है जो हमारे जीवन में हो रहा है, और उसका सिर्फ कारण ये है कि हम सच्चे मन से हम साईं की भक्ति करते हैं। एक और लास्ट मिरेकल मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें देता है। ऐसे ही साईं एक इंसान था जिसका नाम था रतन जी। वो उस पे बहुत पैसा था, बहुत धनी था, अच्छा बिजनेस था, रुपया था, सब था, पूरे ऐशो आराम थे। बाहर से देखने में शायद हमें लगता कि वो सारे सुख सुविधा इस इंसान के पास हैं, तो शायद ये सबसे धनी इंसान है, सबसे सुखी इंसान है। वो लोगों में खूब पैसे बांटता था, खूब दान करता था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था। दुख का कारण सिर्फ एक था कि रतन जी के पास कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उनके एक वेल विशर ने उनसे कहा कि आप जाओ शिरडी और साईं से जाके मिलो। अपने उस वेल विशर के कहने पे रतन जी शिरडी पहुंचे और साईं को अपनी दुविधा बताई। साईं ने उनसे कहा कि उनके दुख
कि जो दिन है अब वो खत्म हो गए हैं, और बदले में साईं ने उनसे कहा कि आप मुझे 5 रुपए की दक्षिणा दो। रतन जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो वो 5 रुपए की दक्षिणा देने को तैयार हो गए। तभी साईं ने उनसे कहा, इस 5 रुपए में से 3 रुपए 14 पैसे तुम मुझे दे चुके हो, तो अब तुम्हें केवल 5 रुपए में से जो बैलेंस है वो मुझे दक्षिणा के रूप में देना है। रतन जी हैरान हो गए कि मैं पहली बार शिरडी आया, पहली बार साईं से मिला, पहली बार साईं ने दक्षिणा मांगी, ये 3 रुपए 14 पैसे साईं के पास पहुंचे कैसे? लेकिन उन्होंने साईं से कोई सवाल नहीं किया और साईं की ब्लेसिंग्स लेकर वापस अपने शहर लौट गए। जब उन्होंने लौटकर अपने वेल विशर को ये बात बताई और ये कहा कि मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, साईं ने मुझे ब्लेस किया और अब बहुत जल्द मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी साईं के आशीर्वाद से, लेकिन इस जिज्ञासा को दूर करो कि ये 3 रुपए 14 पैसे का क्या हिसाब है। तो जब उनके वेल विशर ने इस जिज्ञासा को आंसर करने के लिए तथ्य पता करने शुरू किए, तो सामने जो बात आई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब रतन जी ने शिरडी जाने का मन बना लिया था, शिरडी जाने से पहले उनके घर पे एक कूली, पॉटर कूली जो होता है वो आया, जो कि रिलीजन से मुस्लिम था, और रतन जी उसको बहुत पसंद करते थे। तो उसने रतन जी को बताया कि अभी अभी उसका विवाह हुआ है, उसकी शादी हुई है। रतन जी बहुत खुश हुए और रतन जी ने उसके ऑनर में, उसकी खुशी में एक छोटा सा रिसेप्शन अरेंज किया। जब उस रिसेप्शन पे किए गए खर्चे का वाउचर निकाला गया तो ये देखा कि उस रिसेप्शन पे 3 रुपए 14 पैसे खर्च हुए हैं। तो बात ये समझ में आई कि साईं ने, रतन ने जो 3 रुपए 14 पैसे उस कूली पे, उस पॉटर पे खर्च किए थे, साईं ने ये मान लिया कि वो 3 रुपए 14 पैसे मुझ तक पहुंच गए, इसलिए तुम मुझे बैलेंस के जो 5 रुपए में से जो बैलेंस बचता है केवल वही दक्षिणा के रूप में दो। कहने का मतलब ये कि साईं अपने डिवोटी से इस तरह जुड़ जाते हैं कि वो साईं की आइडेंटिटी ही अपने डिवोटीज में मिल जाती है। उसका मतलब ये भिन्न करना मुश्किल है कि साईं कौन है और साईं का डिवोटी कौन है। और इसका एक ब्यूटीफुल मीनिंग जो मुझे समझ में आया जब मैं ये इस चैप्टर को पढ़ रही थी, कि हमें नहीं पता कि मुझे इस सेशन में आपसे क्या मिल रहा है और आपको मुझसे क्या मिल रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा हमें कुछ साईं से ही मिले। साईं की जो लीला है, साईं के जो मिरेकल्स हैं वो इस तरह है कि साईं ना होते हुए भी सिचुएशन को ऐसा अरेंज करते हैं कि कभी ना कभी किसी स्पीकर के एक शब्द से आपका उद्धार हो जाता है और आपके सेशन की इस एनर्जी से उस स्पीकर का उद्धार हो जाता है। सो ये है साईं के मिरेकल्स, ये है साईं की लीला, जिसमें हमें केवल अनकंडीशनली साईं पे सरेंडर होना है। और जिस वक्त हम बिना जजमेंट, बिना क्वेश्चन किए साईं पे, साईं के इस अनकंडीशनल लव, अफेक्शन, करुणा, कंपैशन पे सरेंडर हो जाएंगे, तो हम भी इन मिरेकल्स को ऐसे ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे जैसे कि साईं के डिवोटीज ने किया। बिना जाने, उस पॉटर को नहीं पता था कि उसकी रिसेप्शन का खर्चा कौन अरेंज कर रहा है। उस पॉटर के दिमाग में तो शायद यही होगा कि उसके लिए रतन जी ही उसका भगवान है, क्योंकि वो खुशी उसको रतन जी से मिली। तो ये भी जरूरी नहीं कि साईं ये भी दर्शाए कि ये चमत्कार उनके द्वारा किया गया है। कोई आपका फैमिली मेंबर, आपका फ्रेंड, आपका कुलीग, कई बार आपका दुश्मन भी आपकी लाइफ में चमत्कार कर देगा। तो हमें बस ये कुछ इंसिडेंट्स हमने इसलिए उठाए क्योंकि जब हम स्टोरीज सुनते हैं तो इंटरेस्ट आने लगता है, हमें ये समझ में आने लगता है कि एक्चुअली ये जो साईं के मिरेकल्स हैं ये सिर्फ साईं सचरित्र में सिर्फ लिखे ही नहीं गए हैं। अगर हम एक्चुअली अनकंडीशनली सरेंडर हो जाए तो आज भी हम इन साईं के मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज हम एक खूबसूरत मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम साईं से कुछ नहीं मांगेंगे, कोई इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, कोई डिजायर साईं के सामने नहीं रखेंगे, सिर्फ इस मंशा के साथ ध्यान करेंगे कि हमें भी वो अनुभव हो पाए, हम भी उस मिरेकल को एक्सपीरियंस कर पाए।
तो मैंने एक प्रयास किया है कि आज हम एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन करें। अब देखते हैं अंत तक कितना हम इसको अपने अंदर उतार पाते हैं। तो बहुत शॉर्ट मेडिटेशन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम साईं से एक्चुअली इस मेडिटेशन के दौरान मिल पाए। तो एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से हम अपने इस ध्यान को शुरू करते हैं। कोई पानी पीना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है, तो प्लीज हो जाइए। So I hope all of us are ready. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले 15 से 20 मिनट तक अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखें जहां आप डिस्टर्ब ना। और इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को हम बहुत खूबसूरती से अनुभव कर। Gently close your eyes. पूरा ध्यान अपनी श्वासों में। Deep inhalation and deep exhalation. जब आप अपनी श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं तो अपने फेफड़ों तक इस श्वास को भरने दीजिए। Now release. Deep, deep inhalation. Slowly exhale. श्वासों का ये धीमा और गहरा आवागमन आपके शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स कर रहा है। शिथिल कर रहा है। पूरे दिन की थकान, स्ट्रेस को दूर कर रहा है।
सभी मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही। शरीर के साथ साथ हमारा मन भी शांत अवस्था की ओर बढ़ रहा है। आसपास का पूरा वातावरण पूरी तरह से शांत है, हमारे सहयोग कर रहा है। आवाहन कीजिए साईं का, साईं के रूप में उस चेतना का जिसे आप पूजते हैं, इसके साथ आप जुड़ते हैं। साईं का आवाहन करने में साईं अपने भक्तों के आगे हमेशा हाजिर होते हैं। साईं की इस प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस कीजिए। साईं आपको ब्लेस कर रहे हैं। साईं एक माँ की तरह आपसे असीम प्रेम कर रहे हैं। साईं एक पिता की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और साईं के इस प्रेजेंस में आप पूरी तरह से सेफ, सिक्योर है,
प्रोटेक्टेड है। इस वर्तमान क्षण में हम पूरी तरह से साईं की ग्रेस में, साईं की कृपा पूरी तरह से आप पे। साईं के अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस कीजिए। आज मौका है आपके पास साईं को अनकंडीशनली लव कीजिए। अपने सब दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता सब साईं की झोली में समर्पित कर दीजिए। पूरी तरह से साईं को सरेंडर हो जाए। अपनी सुध को, अपनी समझ को पूरी तरह से भूल जाइए और साईं में खो जाइए। साईं ना होकर भी हर जगह साईं है। साईं आपके भीतर है। साईं आपके बाहर है। अपने आप को इस बात का विश्वास दिलाइए कि साईं केवल और केवल आपके उद्धार के लिए यहाँ आए। ये उद्धार केवल आपकी समस्याओं का नहीं है, आपकी परेशानियों का नहीं। ये उद्धार आपकी आत्मा का है। और केवल इसी उद्देश्य से साईं आज यहाँ आए। कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि साईं के अनेक भक्तों में से
आप उनके एक अनंत भक्त हैं। साईं की ओर अपनी इस आस्था को, अपनी इस भक्ति को, अपनी इस श्रद्धा को बढ़ने दीजिए और बढ़ने दीजिए। जैसे जैसे ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये डिवोशन, ये डेडिकेशन बढ़ रहा है, अब साईं को सरेंडर हो रहे हैं। अब साईं की प्रेजेंस को हर जगह एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। समय आ गया है साईं के लीला को अनुभव करने का। इस मिरेकल का एक्सपीरियंस लेने का। आज वो दिन है जो साईं ने चुना है आपके लिए। इस मिरेकल को, इस लीला को विटनेस करने के लिए। और देखिए, जैसे जैसे साईं के प्रति आपका ये डिवोशन बढ़ता है, आपका ये अस्तित्व, आपकी ये चेतना धीरे धीरे साईं में मर्ज होती चली जा रही, लीन होती चली जा रही। साईं की ये लीला देखिए। कि ये चेतना इतनी लीन हो गई है साईं में कि इस पल में साईं मुझ में है और मैं साईं में। मुझ में और साईं में कोई भिन्नता नहीं। हम दोनों का एक ही स्वरूप हो गया। नया ये हमारा वो स्वरूप है इसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं। और इसीलिए कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है,
कोई पीड़ा नहीं है। इस ब्रह्मांड से कुछ भी प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि अभी अस्तित्व तो पूरी तरह से साईं में लीन हो गया, साईं का हो गया है। आज साईं ने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम पूरी तरह से साईं की इस चेतना में मिल गए, घुल गए और स्वयं ही साईं हो गए। साईं की लीला ने आज हमें ये मौका दिया कि हम ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल से ऊपर उठ के कुछ ही क्षण के लिए चाहे, लेकिन इस इनफाइनाइट सोल का अनुभव कर पा रहे, इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को जी पा रहे। साईं में हमारा ये मिश्रण, मर्जर हमें पूरी तरह से स्वीकार है और हम हमेशा के लिए साईं की इसी ग्रेस में रहने को पूरी तरह से तैयार। हमारा ये नया स्वरूप हमें बहुत शांति दे रहा, बहुत सुकून दे रहा, क्योंकि हमारा ये स्वरूप हमें सदैव के लिए साईं से जोड़ के रख रहा, साईं के करीब रहने का अवसर दे रहा। साईं के अनंत भक्तों में से एक भक्त बनने का मौका दे रहा। कुछ पल और सिर्फ साइलेंस में अपने स्वरूप को पूर्ण शांति के साथ एक्सपीरियंस करें। और केवल साईं 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 की इस धुनी में खो जाएंगे। हम चंद लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आज अवसर मिला साईं की चेतना में लीन होने का मौका मिला।
साईं के अनंत भक्तों में से एक भक्त होने का अवसर प्राप्त और साईं की इस लीला को अनुभव करने का एक मौका मिला। क्योंकि अब समय आ गया है साईं के जाने का। तो इस लीला के लिए, इस मिरेकल के लिए, इस अनुभव के लिए साईं की ओर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे अनकंडीशनली। थैंक यू बोले। और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को अपने साथ ऐसे ही रखते हुए साईं से विदा लेंगे। और अपने इस उच्च स्तर की चेतना को, इस डिवोशन को, साईं की ओर इस श्रद्धा को, भक्ति, डेडिकेशन सदैव के लिए अपने अंदर ऐसे ही बनाए रखेंगे। धीरे धीरे वापस अपनी इस आइडेंटिटी को, अपने इस अस्तित्व को, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को महसूस करेंगे, इसके ओर जागरूक होंगे। और धीरे से अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रति जागरूक होते हुए धीरे से अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को चलाएंगे, मूवमेंट को फील करेंगे। बहुत जेंटली अपनी आंखें को
वेलकम बैक। आज हमने साईं से कुछ नहीं मांगा, लेकिन साईं ने हमारे बिना कहे, हमारे बिना एक्सप्रेस किए हमें स्वयं ही बहुत कुछ दे दिया, जैसे कि वो हमेशा अपने डिवोटीज को देते हैं। साईं से कुछ मिलना हो तो ये जरूरी नहीं कि साईं से मांगना पड़े। साईं तो बिना मांगे, बिना कहे उन भक्तों को वो सब कुछ दे देते हैं जिसे प्राप्त करने का उनका समय आता है। तो बस इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ही साईं के सेशंस के लिए ही नहीं बल्कि सभी सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। लेकिन साईं के जो सेशंस होते हैं साईं करुणा मिशन के द्वारा, इनमें एक अलग एनर्जी है, एक अलग वाइब्रेशन है, जिसे हम सब बहुत ही खूबसूरती के साथ महसूस करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन शॉर्ट जरूर रहा, बट बहुत ही हमारी कलेक्टिव एनर्जी की वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। सो थैंक यू सो मच। जय साईं राम।